स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में बढ़ी बिजली दरों पर सियासत गरमाई। किसान आंदोलन की राह पे थे और प्रतिपक्ष कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी थी कि वो बिजली की बढ़ी हुई दरों का विरोध करेगी, चाहे विधानसभा हो या फिर विधानसभा के बाहर, और रूपरेखा तय कर ली गई थी। लेकिन इसी बीच लगातार बैठकों के दौर के बाद आखिर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर रोल बैक सरकार ने रेट्स का कर लिया है और पूरा एक प्रोफार्मा जारी कर दिया है कि वीसीआर जो भरी गई है उनका क्या होगा, पिछले बिल जो जमा हो चुके हैं उनका क्या होगा। बढ़ी दरें वापस ले ली गई हैं, 25 पैसे बढ़ाए गए थे सितंबर 2016 में। बढ़ी दरों का विरोध किसान तब से ही विरोध कर रहे थे, लेकिन विधानसभा के दरमियान 23 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इस दौरान अन्य राजनीतिक दलों ने भी टाल ठोक दी, खासकर प्रतिपक्ष ने, और इसी बीच सत्ता पक्ष के विधायकों ने, मंत्रियों ने भी सरकार पे दबाव बनाया कि ये रोल बैक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सामने चुनाव है, बहुत मुश्किल होगा। खैर चले, लेकिन लबोलुआब यह है कि इन सारी चीजों का ठीकरा आखिर कांग्रेस पे सरकार ने फोड़ दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह के कर्म किए उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। अगर समय से सब चीजों का ख्याल किया जाता, ना घाटा बढ़ता और ना ही किसानों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता। चलिए, खैर अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के प्रेशर की बदौलत ही है कि सरकार को रोल बैक करना पड़ा, और बीजेपी और सरकार दोनों का दावा है कि हमने जनमानस की भावनाओं को समझा, हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के और किसानों से मिले हैं, लोगों से मिले, और उसके बाद ये वापस किया जा रहा है। सरकार के राजकोष से घाटे पे 500 करोड़ रुपए का इस रोल बैक का असर पड़ेगा। खैर चलिए, जरा सुनिए विद्युत राज्य मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत क्या कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या दावा है। आप देखिए, इसमें लगभग सब किसान जो रोल बैक हमने किया है, इसमें लगभग जो बढ़ी हुई दरें लगभग सभी जनरल कैटेगरी के किसानों पर बढ़ी हुई दरें लागू हुई थी, वो हमने वापस ले ली। तो लगभग सभी किसान इसमें जो लोड बढ़े हैं, जो बिना जांच और बिना आवेदन किए, उनको हमने वापस ले लिया। आप किसानों आप देखिए, लगभग बढ़ी हुई दरों पर तो लगभग सभी किसानों को इसको फायदा मिल गया। बढ़ी हुई दरों में पंचायत समिति स्तर के, पंचायत समिति से शिफ्टिंग जो करना था जिला स्तर पर, इसमें भी ऐसे कई किसान है जो अपना कृषि कनेक्शन शिफ्ट कराना चाहता है। उनको उसका बूंद बूंद सिंचाई की योजना के तहत 3 साल में उसको हमने परिवर्तित कर दिया जनरल कैटेगरी में। इससे लगभग लगता है 60,000 से ऊपर किसान ऐसे होंगे जो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी देखिए, बिजली की दरों को लेके और बिजली को लेके हर घर में और हर किसान के दिलों के अंदर आग लगी हुई है। परंतु जब किसान ने देखा कि वास्तव में गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तब जाके अब लोग सड़कों पर आने लगे हैं। जो सीकर के अंदर भी जिस रूप में वहाँ पर हमारे वरिष्ठ नेता नारायण सिंह जी और मोरदिया जी और राजेंद्र पारिक जी और दुतारसा जी और जितने भी नेता वहाँ पर हैं, उन सबके नेतृत्व में वहाँ पर जो एक आंदोलन शुरू हुआ है, कहना पड़ा कि मुझे तो कांग्रेस के दबाव के चलते सरकार को रोल बैक करना पड़ा। कांग्रेस ने जनता की आवाज उठाई और सरकार को देर से ही सही आखिर समझ में आ गई। पहली बात तो यही है कि सरकार ने आखिर रेटें क्यों बढ़ाई, अशोक गहलोत इस बात को लेकर कह रहे हैं। और पुष्पेंद्र सिंह राणावत जो विभाग के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि जनभावना को ख्याल रखते हुए इसे विड्रॉ किया गया है। सितंबर में रेट्स बढ़ाई जाती हैं और फरवरी में उसे विड्रॉ किया जाता है। ये एक मुझे लगता है कि सियासी दंगल रचने वाला था, शायद सरकार इसे भाप गई है और समय रहते इसे विड्रॉ किया गया है। चले, वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक महेश शर्मा साहब हमारे साथ हैं, किसान नेता रामपाल जाट हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरिराज गर्ग साहब हमारे साथ हैं, मनीष पारिक भाजपा नेता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, विधानसभा सत्र सामने था और चाहे रामपाल जी जाट हो या दूसरे नेताओं, जब से सितंबर 2016 से रेट्स बढ़ी थी तब से ही ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कई बार कहा भी कि ये रोल बैक करना होगा सरकार को। मुझे लगता है कि विधानसभा के इस मुहूर्त का इंतजार था, क्योंकि यहाँ पे सरकार पे इंटरनल और आउटर दोनों साइड में ही एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता था, प्रतिपक्ष की ओर से, किसान नेताओं की ओर से। तो उसका असर मानिए या फिर सरकार को जन भावनाओं का ख्याल आया? देखिए, इस समय बजट सत्र शुरू होने वाला है और ये शासन का जो है
जो चौथा बजट आएगा, अगले साल जो है वो आपके चुनाव वाला बजट हो जाता है। तो लिहाजा ये ऐसा मौका था जिसमें जो मैक्सिमम अपनी जो बीजेपी जो रियायत दे सकती है। अब जो बजट आएगा तो जहां तक मेरा आकलन है, ये बहुत ही उदारवादी बजट होगा और कहीं न कहीं इसमें वो वाली जो चीजें ज्यादा आएंगी जो इनकी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होगी और खासकर जो इन्होंने को जो मैक्सिमम आम आदमी को या किसान को, हर वर्ग को जो भी फायदा देना है वो इस बजट में होगा। क्योंकि ये हमेशा ये रहा है कि जो भी चुनाव वाले वर्ष के अंदर जो घोषणाएं की जाती है तो उन्हें विपक्ष को एक बहाना मिल जाता है कि वो साहब ये बजट है और मतदाताओं को प्रभावित करने वाला है, इम्प्लीमेंटेशन, ये कई चीजें रही है। जैसे कि आप कांग्रेस में गहलोत सरकार को भी इस फेज का सामना करना पड़ा था। तो लिहाजा ये वाला जो साल इन्होंने जो निर्धारित किया उसमें ये एक प्रमुख मुद्दा रहेगा कि अच्छा बजट और जन लोकप्रिय बजट लाने की कोशिश की जाएगी। अब रहा सवाल कि चूंकि ये सितंबर के अंदर जो बिजली की दरें बढ़ी है, ऐसी सूरत में जो चार महीने से जो पिछला जो दबाव बना रहा है, साथ साथ ही यहाँ तक कि जो आपने देखा होगा कल मुख्यमंत्री से कई मंत्री और कई विधायक मिले और उन्होंने ये महसूस किया कि किसानों की बिजली की दरें ये जो बढ़ाई है वो दर वापस ली जाए। इसके दो कारण है योगेश जी। एक ये भी रहा है कि नोटबंदी दौरान जो जिस तरह से किसानों पर किसानों को बुआई के समय खाद बीज का उपलब्धि का है और दूसरी ये जो मार्केटिंग में जो आप जो उनको उनकी कृषि उपज का जो रिटर्न मिलना चाहिए था, वो वाला रिटर्न भी इनको क्या कहते हैं सही ढंग से नहीं मिल पाया। तो ये जो चीज है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो जितनी भी माइनस पॉइंट जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकते थे, एक विपक्ष को भी मुद्दा मिल जाता। विपक्ष खासकर इसको लेकर के, चूंकि उसे भी चुनाव अगले साल लड़ना है, तो उसे एक मुद्दे की तलाश भी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके दबाव से नहीं, लेकिन सवाल यह है कि सितंबर में दरें बढ़ाई जाती हैं, विरोध जब होता है तो तुरंत आनंद फानंद में ही सरकार उस पर डिसीजन करती है, लेकिन 6 महीने 5 महीने के बाद, 5-5.5 महीने बाद रोल बैक सरकार कर रही है। तो एक राजनीतिक दंगल कहा जा सकता है इसे, क्योंकि ये अपने हाथ से कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश करती है, प्रतिपक्ष की दूसरी पार्टियां, सरकार इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। हो सकता है कि अधिकारियों को नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर बैठे हुक्मरानों को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन धरातल पर जो एमएलए है, मुझे लगता है कि वो रोज इस बात की आवाज सुन रहा था कि ये बढ़ी हुई दरें बहुत महंगी पड़ेंगी। ये वजह तो नहीं है? ये रही है निश्चित रूप से। मैं ये बता रहा हूं कि नोटबंदी के दौरान जिस तरह से किसानों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ा है, बुआई में उसको क्या कहते हैं ना, आपको बीज है, खाद है, इन सब के उपज। और उस समय आप ये देखिए कि कभी टमाटर इतने सस्ते, आलू इतने सस्ते मिलेंगे, ये एकदम जो है उनको जो किसान को जो है प्रोडक्शन अपना जो है बहुत सस्ते दामों में बेचना पड़ा है। आप इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सरकार का जो फैसला है, किसानों को तो लाभ देना ही देना था। और साथ साथ ही दूसरा ये राजनीतिक ये था कि कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के उसके अगेंस्ट माहौल रख रहे। और आने वाला चुनाव में अब ज्यादा कुछ दिन नहीं है, 1 साल का समय, 1-1.5 साल का समय रह गया है। तो कम से कम ये मौजूदा गवर्नमेंट इस समय एक दूसरा और दबाव है, गुजर आरक्षण आंदोलन का भी दबाव है। तो ये कहीं न कहीं सरकार ये चाह रही है कि सारे मोर्चे अगर खुल जाएंगे तो एक तरह से जो मौजूदा सरकार है उसकी समस्या से घिर सकती है। हाँ, जो एक वातावरण बन जाएगा। और ये कहीं न कहीं आने वाले जो चुनाव हैं 2018, तो ये माना जा सकता है फिलहाल इन परिस्थितियों में सरकार के समझदारी भरा कदम कहा जा सकता है। ये कह रहा हूं कि ये है कि कोई खतरे से पूर्व लिया गया स्टेप कह सकता हूं मैं इसे, कि खतरे से बचने के लिए एक तरीका निकाला है। चलिए, रामपाल जाट साहब हमारे साथ हैं। रामपाल जी, इसे क्या आपको बधाई दी जा सकती है और सरकार को आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे इस निर्णय के बाद? योगेंद्र जी, अभी जो सरकार ने निर्णय लिया 5-5.5 महीने बाद, इस बार सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि किसानों में स्वतः स्फूर्त विरोध शुरू हुआ और एक जिले में नहीं, लगभग सब जिलों में किसानों ने बिना किसी के कहे बिलों का बहिष्कार किया, बिलों को जलाना शुरू किया। और एक जो किसानों के मन में बात बैठी हुई थी
कि जो भी प्रतिपक्ष होता है वो हमेशा चाहता है कि दरें बढ़ी रहे, तो उनके दरी बढ़ी रहने उसको लाभ यह होता है कि जब चुनाव होते हैं तो स्वतः ही उनके पक्ष में वोट पड़ जाता है। इसलिए लोगों को लगा कि नए प्रतिपक्ष बोल रहा और शासन ये बढ़ा ही रहा है, तो किसान खुद खड़ा हुआ। और मुझे अच्छा ये लगा कि राजस्थान में जितने भी किसान संगठन, किसान नेता सक्रिय थे, वे सब इस आंदोलन में कूदे और उसका परिणाम यह रहा कि सरकार दबाव में आई और विधानसभा पर जो 23 फरवरी से शुरू होने वाली है, उस दिन से ही किसानों का महापड़ाव, उस दिन के बाद में कभी भी विधानसभा का घेराव, ये निरंतर की घोषणाएं और किसान तैयार थे। 20-21 तारीख को पूरे जयपुर जिले में वाहन रैली, उसका भी एक दबाव था। तो चारों तरफ से जो स्वतःस्फूर्त विरोध हुआ और किसान खड़े हो गए, एक नहीं हजारों की संख्या में लोगों की सभाएं हुई। उस कारण से सरकार को लगा कि ये जो मुद्दा है इस पे हम साफ हो जाएंगे, हमारा विकेट आउट हो जाएगा। चलिए, लेकिन सरकार को आप इस मुद्दे पर धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि आप लोग उनको ज्ञापन दे रहे थे और प्रेशर समझिए या सरकार की सूझबूझ समझिए, हालात को भापना समझिए, तो फिलहाल क्या करेंगे आप? सरकार के लिए कुछ धन्यवाद देंगे? योगेंद्र जी, देर आए दुरुस्त आए। हाँ, सरकार का निर्णय सही है, इसलिए वो धन्यवाद की पात्र भी है। यदि सरकार निर्णय नहीं लेती तो हमको तो लड़ना ही पड़ता। तो किसानों को लड़ने का मौका नहीं दिया, उल्टा उनका समय बचाया। किसान कमाई करे, किसान हमेशा लड़ाई में नहीं उलझा रहे। यदि सरकार ऐसा निर्णय करती है तो निश्चित रूप से धन्यवाद का पात्र है। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इसके साथ बाकी जो निर्णय लिया सरकार ने भी, जैसे लोड एक्सटेंशन, इसके बारे में जो उन्होंने अपना आप स्वतः ही लोड बढ़ा दिए थे, 2 हॉर्स पावर की मोटर को 20 की मान ली थी, उसको भी वापस लिया। और इतना ही नहीं, जो वीसीआर का एक सारी समस्या थी पूरे राजस्थान में कि वीसीआर भर दो, उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई धनी धोरी नहीं। इस कारण से सरकार ने 3 अधिकारियों का एक फोरम भी हर जिले में बनाया और इसके साथ साथ ही अब पंचायत समिति स्तर पर जो किसानों की समस्या है वो भी सरकार सुनेगी, उसके लिए भी शिविर लगाएगी। और इसी ढंग से जो ये लोड एक्सटेंशन के अलावा शिफ्टिंग की बात थी, कनेक्शन शिफ्टिंग की, उस बारे में सरकार ने पंचायत समिति क्षेत्र को बढ़ाकर जिला स्तर को किया है। ऐसे कई निर्णय जो सरकार ने लिए, निश्चित रूप से वो धन्यवाद की बात। चलिए, गिरिराज जी आपके पास में आना चाहूंगा। किसान खुश हैं। महेश जी ने कहा कि सरकार ने समझदारी की है, ये मौका था सरकार के सामने। अगर इसे अभी डिसीजन नहीं होता तो सरकार के लिए बूते से बाहर की बात होती। आप लोगों ने भी अपने आंदोलन की रूपरेखा तय कर ली थी। 22 तारीख से आप लोग आंदोलन की राह पे थे। पता नहीं अब सभा आपकी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने रोल बैक कर लिया है। तो अब इस पे राजनीति होनी चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान में किसानों की जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से जो किसान की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस के शासन में जो अव्यवस्था हुई उस वजह से घाटा 80,000 करोड़ पे पहुंच गया। आज वो घाटा सरकार की बहुत बढ़िया योजनाएं, नीतियां रही, जिसके कारण लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस के शासन में एक नया पैसा, कांग्रेस ने जो वादा किया था, राजस्थान में 5 साल सरकार रही, 1 पैसा किसान का बिजली का नहीं बढ़ाया। वर्तमान सरकार ने 3 साल के अंदर अपने कार्यकाल में लगभग 30 से 40% के लगभग दरें बढ़ा दी। उसके बावजूद घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये आप देखिए कितना बढ़िया मैनेजमेंट है कि किसान को, जब किसान यूरिया मांगता है राजस्थान के अंदर, उस पर लाठीचार्ज होता है और जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, कहते हैं कि ये समस्या तो जो है किसान ने पैदा की है। जब किसान बिजली राजस्थान में मांगता है तो बिजली मंत्री ये कहते हैं कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बिजली पैदा हो जाए, तुम्हारे को मिल जाए, जितनी है उतनी मिलेगी। तो ये सब जो चीजें हैं, और अभी जो इन्होंने दरें बढ़ाई थी, उस दरों का विरोध जो था पूरे राजस्थान में हुआ। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष ने जन सुनवाई का जो कार्यक्रम रखा, उस जन सुनवाई में सिविल लाइन के अंदर जो हजारों राजस्थान के किसान आए और उन्होंने जो समस्या बताई, उस समस्या को देखते हुए जो विधानसभा के अंदर कांग्रेस जो अपना पक्ष रखती, किसानों की आवाज बनती, जो राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में किसान विरोध कर रहे थे, सरकार को लगा, जैसा महेश जी ने कहा, कि ये कोई समझदारी का फैसला नहीं है। सरकार घबरा गई। सरकार ने देखा चुनाव अगले साल आने वाले हैं और अब ये अगर स्थितियां हो गई अनकंट्रोल, तो फिर आगे क्या होगा। तो इसलिए रामपाल जी ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए।
हाँ, तो ये मजबूरी में लिया हुआ फैसला है, ये कोई बहुत बड़ा प्रशंसा का नहीं है। आप लोगों का आंदोलन जो है स्टैंड कर रहा है वो 22 तारीख को सीकर के अंदर किसान सम्मेलन होगा, वो निश्चित है, कहीं उसमें परिवर्तन नहीं है। सरकार 25 पैसे कम करके किसान को ये सोचे कि किसान अभी राहत नहीं मिली है किसान को, निश्चित रूप से। चले 40% दरें बढ़ाई है, वो कम होनी चाहिए किसान। मनीष जी, आपने सुना भी गिरिराज गर्ग साहब को, आप लोगों की मेहनत पर प्रतिपक्ष पानी फेर रहा है कि ये क्या है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं था। सरकार को तो अगर दिखाने तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, पूरी रेट ऊंट के मुंह में जीरा जितना सा। ये तो अब इनका बड़ा दिल तो पहले दिखा है योगेंद्र जी, जब ये 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए थे, उसमें ये बता दें किसानों को कितनी राहत दी थी। उनका कितना कर्जा माफ किया था बिजली का, 1 पैसा नहीं किया। और जो मिसमैनेजमेंट उसका हुआ कि 85,000 करोड़ का कर्जा हमको गिफ्ट में मिला भाजपा की सरकार को, उसके तो जिम्मेदार हैं ही ये। और वही हीन जो अपराध बोध है वो माननीय गहलोत जी के मुंह से बोल रहा है कि एक सीकर जिले के 3 नेताओं के नाम लेके वो कह रहे हैं कि वहां आंदोलन की तैयारी थी। पूरे राजस्थान के जब 33 जिले जहां होते हैं वहां पे एक जिले की बात उन्होंने की है। इससे जाहिर है कि वो केवल अपनी खाल बचाने के लिए ऐसा कह रही है कांग्रेस पार्टी। बड़ी बात यह भी है योगेंद्र जी कि अगर आप समझिए कि बजट प्रस्ताव तो भाजपा की सरकार के द्वारा रखना था, ये भी आराम से हो सकता था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में ये रेटें कम करने की घोषणा करती। उस समय तक तो आंदोलन की बात भी नहीं आती, क्योंकि बजट प्रस्ताव में शुरू में ही रख दिया है। लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की जायज डिमांड को देखते हुए, उनकी पीड़ा को समझते हुए उनके हित में यह कदम उठाना था, इसलिए बजट सत्र से पहले ये घोषणा कर दी। ये कोई आंदोलन की चिंता नहीं है, क्योंकि बजट में सीधा सीधा क्रेडिट सरकार को मिलता है। आज भले ही ये कहते रहे कि हमारे कारण हो गया, एक जिले की बात लेके 1/33 इनका आंदोलन है, वो भी 22 तारीख को होना है, उसमें भी 7 दिन बाकी है अभी। अल्टीमेटली ये कहना क्या चाहते हैं, वो केवल अपने अपराध बोध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 85,000 करोड़ के घाटे में किसान को 1 पाई की राहत इन्होंने नहीं दी थी। और 5 साल में, ये तो भाजपा की सरकार ने 3 साल में, और केवल आप देखिए कि सितंबर माह में ये वृद्धि हुई और उसके साथ भी एडजस्टमेंट का साथ लगाया। सरकार चाहती तो अब से कम कर सकती थी, लेकिन अभी तक बढ़ी हुई दरों को भी वापस ले लिया, वो तो किया ही किया। उसका समायोजन भी अगले बिलों में जिन किसानों ने जमा करा दिया है उनको भी पुरस्कार स्वरूप दिया है। तो मैं ये कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि और किसानों के प्रति संवेदनशीलता को इसका सारा क्रेडिट जाता है। जब किसान के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग ये कहें कि हमारी तैयारी थी, तो ये जो इसको धमकी कहते हैं, इसका कोई अल्टीमेटली कुछ नहीं, ये ना तो भय है बीजेपी की सरकार में, ना डर है। और उसका सीधा सीधा रीजन ये था कि जब बजट सत्र आने वाला है, बजट प्रपोजल में अगर इसको माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आती, तब भी तो क्रेडिट भाजपा को मिलने वाला था। तो कुल मिला के उन्होंने त्वरित गति से जो भी कमेटी बनाई, 3 तरह के काम करना जरूरी था।